कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम होती है जो कि देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसी में से आज हम एक बात करने वाले हैं पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में। पीएम गति शक्ति मिशन एक ऐसा योजना है जो कि धरातल पे पूरी तरीके से कामयाब दिखाई दे रहा है। आज इसके 3 वर्ष हो गए जो कि 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और 2024 आज आ गए और ये 3 साल से लगभग कनेक्टिविटी के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये योजना है, ठीक है। योजनाएं तो बहुत हैं भारत सरकार के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये पीएम गति शक्ति मिशन योजना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 15-16 मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, तो पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीएम लॉन्चेज गति शक्ति मिशन नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ से बुनियादी ढांचों के विकास के लिए भी गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने का शुभारंभ किया गया है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है। तो अब मैं बता दूं, अगर जो इस योजना को शुरुआत किया गया तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, अगर जो इस योजना से अगर जो लाभ है तो क्या क्या लाभ है, अगर जो आपको ऐसी चीज़ें अगर जो जाननी है तो आपको पूरे वीडियो में अंत तक तो जरूर बने रहना पड़ेगा। तो बात करें तो इसमें अगर जो मेन बात यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के साथ बढ़ाने के बड़ा कदम है और डिजिटल प्लेटफॉर्म 16 मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करती हैं जिसमें रेलवे के साथ साथ रोडवेज भी शामिल है और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड प्लानिंग के ऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन मिल खातिर होता है। मतलब एक साथ अगर जो देखिए रोडवेज आपके बेहतर होंगे, आपके डिजिटलाइजेशन से हर एक काम होने लगेंगे, तो सोचिए कि देश का विकास क्यों नहीं होगा। जो काम एक दिन में होता है वो काम पहले 10 दिन में होता था। जैसे मान लीजिए अगर जो आप एटीएम का पैसा पहले यूज करते थे तो पहले एटीएम 1-2 थे, धीरे धीरे एटीएम की संख्या बढ़ी तो अब आप क्या करते हो, बैंक जाना ही छोड़ दिए क्योंकि आपके पास एटीएम है, तुरंत जाते हो निकाल लेते हो अपना काम कर लेते हो। यही चीज़ें अगर जो 10 साल पहले देखी जाए तो इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा लाइन लगाने पड़ते थे। आपको अगर जो नोटबंदी के समय आपको याद किया जाए तो देखिए कि कितने सारे लाइन लगते थे। तो इस तरह से अगर जो डिजिटल का तो कुछ लाभ है ही है, खासकर अगर जो आपके रोडवेज वगैरह सही हैं तो आपके पूरे शहर की महंगाई के साथ साथ से हर एक चीज़ का मतलब विकास मतलब क्या होगा, अवरुद्ध नहीं होगा। और उसमें अगर जो आपके पास अगर जो कोई भी किसी भी एरिया से अगर जो सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स वगैरह भी बहुत कम लगते हैं। तो इस चीज़ का भी इसमें बढ़ावा किया गया। तो आगे भी इस पूरे वीडियो के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहले क्या कह रहा है। तो आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या रहा है, देखिए आर्थिक क्षेत्र में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्रदान करना, भारतीय व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा को लाभ मिला। और इसमें देखिए इस मिशन के तहत एक और मिशन चलता है जिसमें भारतमाला परियोजना आपको पता ही होगा जो कि 2017 में आया था, जिसमें बुनियादी ढांचा की मतलब निर्माण के लिए बात किया गया था। सागरमाला परियोजना जो कि बांध और बंदरगाह जो कि नदियां वगैरह सब चीज़ें उन सब के विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना आपके द्वारा चलाई गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग के मतलब रूट हैं उन सब के विकास के लिए भी चलाया गया था जो कि शुष्क भूमि, बंदरगाह, उड़ान, बुनियादी ढांचा आदि परियोजना के शामिल है। मतलब भारत के हर एक चीज़ को कनेक्टिविटी के साथ एक साथ जोड़ना, लगभग 16 मंत्रालय एक साथ काम कर रही हैं। तो इस योजना का तो महत्व आप समझ ही सकते हो, ठीक है। और इसके द्वारा 6 पिलर दिए गए इस चीज़ को बताने के लिए। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे समझदार जो कि सभी मौजूद नियोजित पहल को केंद्रित और पोर्टल पर लाना है। इसका पहला पॉइंट यही है, ठीक है। प्राथमिकता देना है, इसमें क्या है, विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट और कड़ को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अनुकूलन का मतलब ये हुआ कि सभी को मतलब एक साथ पहचान कर सकते हैं। कोई भी अगर जो चीज़ को जोड़ रहा है तो उस चीज़ को अगर जो आप किसी भी पोर्टल पर ढूंढेंगे तो उसको आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। पहचान करके प्रोजेक्ट को प्लान करना। आप एक चीज़ देखते होंगे भारत में अगर जो कोई भी अगर जो आप प्रोजेक्ट लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के कारण आपको नहीं मिल पाते हैं, या तो अगर जो किसी एक ही आदमी का दबदबा है तो वो पा जाता है। तो भारत में ऐसी चीज़ें अभी भी हैं और है नहीं, ये रियल में है, ठीक है। तो इस चीज़ों से भी निकलने के लिए ये मतलब भारतमाला ये जो परियोजना चल रही है गति शक्ति मिशन, इसमें अगर जो ये सब चीज़ें अगर जो सही से होती रहें तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी, ठीक है। और इसको बात करें तो स्क्रीनाइजेशन की बात करें तो विभागों की गतिविधियों का जो कि ये देखिए गतिविधियां अगर जो विभाग की सबसे पहले तब बढ़ेंगी जब आप एक अच्छे मतलब भ्रष्टाचार की तरफ ना अग्रसर हों। जैसे मान लीजिए कि अगर जो कोई भी अगर जो आपसे योजना लेना चाहता है सरकार से तो उसका अगर जो मान लीजिए योजना मिल भी जाती है तो उसका पे आउट नहीं हो पाता है, मतलब पेमेंट जल्दी नहीं मिलता है। लगभग एक पेमेंट लेने में 6 से साल भर लग जाते हैं, 6 महीने से साल भर। तो ये सब चीज़ें की दिक्कतें जो सामना करना पड़ता है, इसको भी लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही है, जो कि अब आने वाले समय के लिए जो भी कंपनियां अगर जो काम करती हैं तो उनको पैसे पेमेंट समय से दिया जाएंगे, ठीक है। विश्लेषणात्मक की बात करें तो GIS आधारित स्थापित नियोजन और विश्लेषणात्मक उपयोग का किया जाएगा। डायनेमिक की बात करें तो प्रोग्रेशन मॉनिटर करना और जिसमें
जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। ठीक है, बात करें मिशन के तहत भारतीय में 400 नई वंदे भारत आप देखोगे एक्सप्रेस ट्रेन मतलब चलाने की बात की गई थी, जिसमें से 200 रेलवे टर्मिनलों की आधुनिक सुविधाओं को अपग्रेड करेगा। तो आप सभी देखे होंगे कि वंदे भारत की जो ट्रेन चल रही है, सरकार का एक मिशन है कि मतलब हर एक क्षेत्र को वंदे भारत से जोड़ा जाए, जो कि वंदे भारत बहुत ही स्पीडली भारत की अभी मतलब एक ऐसी ट्रेन है जो कि बहुत ही स्पीडली कवर करती है हर एक क्षेत्र को। तो उस चीज़ों को मतलब 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का स्कीम रखा गया। मतलब हमको लग रहा है 50 से 60 चल ही रही है ट्रेन। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए कई विवरण दिए गए, जिसमें इसका उद्देश्य देखा जाए तो इन उद्देश्य इसका सिर्फ है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाना। यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को और भी मिल जाएंगी। तो इस योजना को मतलब आप कैसे देखते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे लाए जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वायु सड़क राजमार्ग, ये सब चीज़ें मतलब इस के जोड़ने जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये 2011 में मतलब ये 2021 में स्टार्ट हुई थी, 2024-25 मतलब इसका मतलब ये हो गया। और 100 वर्ष इसको इस पर मिला है 100 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं। ठीक है, बजट में 100 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।